खैरागढ़ के छुई खदान ब्लॉक से खबर है, जहां ग्राम पंचायत भुरभुस्सी में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। एक महिला का आरोप है कि उसके नाम पर स्वीकृत आवास की पहली किश्त किसी दूसरी महिला के खाते में डाल दी गई और मकान निर्माण भी शुरू हो गया। मामला सामने आने के बाद हितग्राही चयन और किश्त भुगतान प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। मामला तब खुला जब दूसरी किश्त के लिए आवास मित्र और रोजगार सहायक जियो टैगिंग करने पहुंचे। जांच के दौरान पोर्टल में दर्ज जानकारी और जमीनी स्थिति में अंतर सामने आया, जिसके बाद दूसरी किश्त की प्रक्रिया रोक दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर रिकॉर्ड स्पष्ट था तो पहली किश्त किस आधार पर जारी हुई, और यदि रिकॉर्ड में गड़बड़ी है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है। अभी जैसे हम लोग को जो कल शिकायत प्राप्त हुई है, जो शिकायतकर्ता जो हितग्राही के जो आई थी, उनका कहना है कि उनके पति के नाम से जैसे आवास स्वीकृत हुआ था और वो नॉमिनी थी, और क्योंकि वो बाहर गई थी तो उनके पति के एक और वाइफ है, उनके बच्चे हैं, लोगों ने ग्राम पंचायत या जो भी माध्यम से अपने आप को नॉमिनी करा के पैसा उसमें हरण किए हैं। इसमें जैसे ही पता चला है तो इसमें पत्र जारी किया गया और जनपद स्टाफ से बात किया गया है, कार्य को अभी आगे ना बढ़ाया जाए और राशि जारी ना किया जाए, और उसमें विधिवत जांच होने के बाद जो वास्तविक हितग्राही है उसको पैसा वापसी करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ में अगर इसके किसी के द्वारा इसमें गड़बड़ी की गई तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। आवास समस्या को लेकर एक बूढ़ी अम्मा ने जिला पंचायत सीओ से गुहार लगाई। आइए क्या पूरा समस्या है, इन्हीं से जानकारी लेते हैं। जी दाई, कहाँ करते हैं? भुरूसी गड़बड़ाई का नाम लिखता है? मैं कहीं का नाम नहीं लिखा, दस्तखत देता भी हूँ। दस्तखत लिखता है। हाँ, तोर नाम का है? तोर नाम का मोर सवाना भाई। का समस्या हो जिले का? हाँ, मोर समस्या वही पैसा आवास के निकले है, वही समस्या के घर उठाओ की के आए हो मैं। आवास तोर नाम से आए हाँ, और पैसा दूसरा निकाल ले? हाँ, दूसरा निकाल ले। का नाम है जो निकाले थे? कामिन भाई। तोला कब पता चलीस कि तोर आवास आया और पैसा दूसरा निकाले? अभी दूसरा किस्त, पहली किस्त निकाला तो मैं मालूम नहीं थी। ये दूसरा किस्त निकाला ना, दस्तखत देवे ते आए कि ना, सब घर 15 दिन हो गए बोला है। खाता किसके नाम से? खाता का नाम है? कामिन के। अच्छा, और पैसा तोर खाता माना रही? हाँ, तो तोर खाता दे रहे पैसा निकाले? मैं खाता नहीं दे रहे, मालूम नहीं इस पैसा के। तो तोला तोर पैसा तोला काबर बताई से कि तोर नाम से आवास आएगी? कैसे पता चली? वहाँ बताइए नहीं निकली सही तब। हाँ। पैसा और पैसा निकाला था के। अच्छा, हाँ, तो जो यह वो जो मित्र है, आवास मित्र है, वो तोला बताई से कि तोर नाम से आ है करके? नहीं बताए। और हाँ, ये बताई सो भाई है, भुरभुस्सी करते थे। हाँ, हाँ। अब देखना होगा कि इनके जो आवेदन पर इनकी जो आवास है उन पर इसको हक मिलता है या नहीं। खैरागढ़ जिले से स्वदेश न्यूज के लिए अखिलेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के साथ अखिलेश जुड़े हुए हैं। अखिलेश, जैसा कि जानकारी निकलकर सामने आ रही, कितनी गड़बड़ियां, और ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई बार इस तरीके की गड़बड़ियां सामने आ चुकी है। जो मीडिएटर होते हैं कई बार बीच की रकम गायब कर देते हैं। इस बार महिला को जो पैसा मिलना था, जिसकी वो हकदार थी, वो पैसा किसी और महिला के खाते में डाल दिया गया। अभी क्या जांच हो रही है, अधिकारी क्या कह रहे हैं? बता दूं, पूरा मामला खैरागढ़ गंडई जिले के छुईखदान ब्लॉक का है, जहां भुरभुस्सी ग्राम पंचायत में एक महिला का आवास आया था। मगर मामला पूरा यह है कि उसकी जो पत्नी है उनके नाम से भी जो आवास आया था, मगर दो पत्नी के चलते जो पहली पत्नी है उनकी नामनी के रूप में डाला गया था। मगर जब आवास आया तो ग्रामीणों के द्वारा उस महिला को और ना ही अधिकारियों को द्वारा उस महिला को ये जानकारी दी गई कि उनके नाम से आवास आया गया है। पूरा मामला तो तब खुला जब दूसरी किस्त डालने को जियो टैग के लिए जब रोजगार सहायक और आवास मित्र जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आईडी में नाम कुछ और है और जमीनी हकीकत में जो है वो नाम कुछ और है। तब जाकर पूरा जो मामला है या खुला, जिसे लेकर महिला, जो पीड़ित महिला है, वो सीओ कार्यालय पहुंचे और उन्होंने आवेदन लगाया कि मेरे नाम से आवास आया है और दूसरे के जो है किस्त जो है वो निकाल लिया जा रहा है दूसरे महिला से। जी बिल्कुल खलीश, और अब देखने वाली बात होगी कि ये मामला उजागर होने के बाद महिला तक उसका हक पहुंच पाता है या नहीं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।